श्री सद्गुरु महाराज की जय। शांति संदेश फरवरी 2023 ईस्वी से। संपादकीय। श्वास श्वास में सुमिरन करें। विधाता ने मनुष्य को देव दुर्लभ मनुष्य शरीर प्रदान किया है, जिसका एक एक श्वास बहुमूल्य है। विधाता की बख्शी हुई यह पूंजी निरंतर खर्च हो रही है। विचारवान मनुष्य इस पूंजी के बदले नाम भक्ति का खरा सौदा खरीद करता है, जिससे यहाँ भी सुखी रहता है और परलोक में भी शोभा पाता है। जबकि अज्ञानी मनुष्य इस अनमोल पूंजी को संसार के असत्य पदार्थों तथा संबंधों में गवाकर और असत्य का खोटा सौदा करके जीवन में भी सदा दुखी, अशांत एवं परेशान हो रहता है तथा जब यह बहुमूल्य पूंजी गवाकर प्रभु धाम में जाता है तो वहाँ भी लज्जित एवं अपमानित होता है। संतों के अनुभूत वचन है कि श्वास श्वास सुमिरन करो, कहते संत सुजान। एक श्वास का मोल है 14 भुवन समान। मनुष्य का एक एक श्वास इतना अधिक मूल्यवान है कि उसका मूल्य तो संतों ने 14 भुवनों के तुल्य कहा है। ऐसी अनमोल पूंजी विधाता की ओर से मनुष्य को प्राप्त हुई है और यह पूंजी दिन रात खर्च हो रही है। मनुष्य इसमें चाहे नाम भक्ति का खरा सौदा करे या इसे माया और माया के पदार्थों तथा शरीर इंद्रियों के भोगों में खर्च करके इस पूंजी को व्यर्थ गंवा दे, यह उसके ऊपर निर्भर है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने वचनों में स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि मोल चतुर्दश भुवन को एक श्वास है तो ऐसे धन रघुनाथ को तुलसी वृथा न खोए। तुलसी विलंब न कीजय, भजिले जय रघुवीर। तन तरकश से जात है, सांस सरी खेतीर। ए मनुष्य, तेरा एक एक श्वास 14 भुवन की कीमत रखता है। परमात्मा द्वारा प्रदत्त ऐसे अनमोल धन को नष्ट न कर। पुनः फरमाते हैं कि जैसे तरकश से तीर निकलते हैं, वैसे ही शरीर से श्वास भी निरंतर निकल रहे हैं, अर्थात श्वासों की पूंजी निरंतर व्यर्थ हो रही है। इसलिए अभी से सावधान और सचेत होकर प्रभु की भजन भक्ति कर लें। इस कार्य में विलंब मत कर। बहुमूल्य श्वासों की ऐसी पूंजी है जिसके एक एक श्वास का मूल्य सत्पुरुषों ने 14 भुवन के सदृश बतलाया है। इस पूंजी के बदले चाहे कोई नाम भक्ति का खरा सौदा खरीद करके लाभ कमाए या चाहे इस पूंजी के बदले हानि का सौदा कर ले, अर्थात इसे माया के पदार्थ एकत्र करने और शरीर इंद्रियों के भोगों में व्यय करे, यह मनुष्य के ऊपर निर्भर है। सत्पुरुष तो अपनी वाणियों द्वारा उसे वास्तविक लाभ हानि का बोध करा देते हैं। आगे मानना या ना मानना उसके हाथ में है। यदि संतों के वचनों को मानेगा तो अपना लोक परलोक संवार लेगा। श्री रामचरितमानस के उत्तर कांड में वर्णन है कि लाभु की किचु हरि भगति समाना, जेहि गावहि श्रुति संत पुराना। हानि की जग यही सम किछु भाई, भजिय न राम ही नर तनु पाई। जिसकी महिमा वेद पुराण और संत गाते हैं, परमेश्वर की उस भक्ति के समान क्या दूसरा कोई लाभ भी है?
हे भाई, जगत में इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी भगवान का सुमिरन न किया जाए। यदि संतों के संकेतों को समझकर मनुष्य ने श्वासों की अनमोल पूंजी के बदले नाम और भक्ति का सच्चा सौदा खरीद लिया तो समझो उसने अपना काम सवार लिया। ऐसा मनुष्य प्रभु के धाम में उज्जवल मुख होकर जाता है और प्रभु की प्रसन्नता का पात्र बनता है। इसके विपरीत जो श्वासों की इस पूंजी को माया के असत सामानों और विषय भोगों में नष्ट कर देते हैं, वे क्या मुख लेकर प्रभु के सन्मुख जाएंगे। अपनी पूंजी गंवाने के कारण वे लज्जित और दुखी ही होंगे। गुरु रामदास जी महाराज फरमाते हैं कि हम जीव परमात्मा रूपी साहूकार के भेजे हुए व्यापारी हैं। वह परमात्मा श्वासों की पूंजी देकर हमें इस संसार में भेजता है और हम जीवों से व्यापार कराता है। जो जीव रूपी व्यापारी प्रभु भक्ति का लाभ कमाता है, नाम धन की कमाई करता है, वही उस सच्चे साह प्रभु परमात्मा के मन को भाता है। जो जीव रूपी व्यापारी प्रभु का नाम जपकर नाम का सच्चा और खरा सौदा खरीद करता है, यमराज रूपी जगाती उसके निकट नहीं आता, अर्थात उससे कर्मों का हिसाब नहीं मांगता। परंतु जो जीव रूपी व्यापारी प्रभु के नाम का सौदा खरीदने के बजाय दूसरे सौदे खरीद करते हैं, वे माया की अत्यंत लहरों में फंसकर दुख सहते रहते हैं। संसार में आम तौर पर देखा जाता है कि यदि कोई सेठ साहूकार अपने किसी कारिंदे को कुछ रकम देकर कोई सौदा करने के लिए भेजता है, तो जब वह कारिंदा सौदा खरीद करके वापस आता है तो वह सेठ इस बात की जांच पड़ताल करता है कि सौदा कैसा है। यदि वह लाभप्रद सौदा करके आता है तो सेठ प्रसन्न होता है, और यदि वह घाटे वाला सौदा करता है तो वह फिर सेठ उस पर नाराज तो होता ही है, सजा के रूप में उसे नौकरी से निकाल सकता है। ठीक इसी प्रकार वह परमात्मा रूपी साहूकार भी, जिसने हमें श्वासों की पूंजी देकर लाभदायक सौदा करने के लिए इस संसार में भेजा है, हमारे सौदे को अच्छी तरह परखता है कि हमने कैसा सौदा किया है। इसलिए हमें चाहिए कि हमेशा लाभ वाला सौदा करें, जिससे कि परमेश्वर हमारे सौदे को देखकर प्रसन्न हो। संत गुरु नानक देव जी महाराज के वचन में है कि हे व्यापारी जीवों, तो इस संसार में व्यापार करने आए हो, इसलिए सोच समझकर माल का सौदा करो। ऐसे ही वस्तु का व्यापार करना चाहिए जो सदा साथ निभाए, अर्थात जो लाभदायक हो। आगे परमात्मा रूपी साहूकार चतुर है, वह तुम्हारे सौदे की परख करके तब स्वीकार करेगा। हे भाई, एकाग्रचित होकर प्रभु के नाम का सुमिरन करो, प्रभु के गुणानुवाद का लाभ लेकर जाओ, जिससे कि परमात्मा तुम्हें देखते ही प्रसन्न हो जावे। जिन्होंने अपनी पूंजी को सच्चे व्यापार में नहीं लगाया, उसे कभी सुख प्राप्त नहीं हो सकता। खोटा व्यापार करने से मन तन सब खोटा हो जाता है। ऐसे जीव की दशा जाल में फंसे मृग के समान होती है। वह सदैव ही कष्ट सहता और रोता है। जैसे खोटे सिक्के खजाने में नहीं चलते, उसी प्रकार खोटा व्यापार करने वाले मनुष्य भी प्रभु के धाम में आदर नहीं पाते। उन्हें परम ज्योति के दर्शन नहीं होते। खोटे व्यापारी की कोई साख नहीं होती। अतः खोटा व्यापारी कभी सफल नहीं हो सकता और वह सदा जन्मता मरता है। कहने का तात्पर्य है कि श्वासों की अनमोल पूंजी को भगवान की भजन भक्ति और नाम सुमिरन में लगाना ही
मनुष्य के लिए परम लाभदायक है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय गुरु महाराज।